पैसा ऐसी चीज है जिसका लालच इंसान से कुछ भी करा सकता है। पैसा ही है जिसके लिए कोई शख्स अपने किसी रिश्तेदार का कत्ल कर देता है तो कभी कभी अपने भाई बहन या माँ बाप को भी नहीं छोड़ता है। लेकिन आज जो कहानी आपके लिए लाए हैं उस कहानी को जान आप क्राइम पेट्रोल या सावधान इंडिया को भी भूल जाएंगे, क्योंकि इस कहानी के मुख्य किरदार ने न सिर्फ पैसों के लिए फ्रॉड किया बल्कि अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने लगा, अपनी ही पहचान बदलकर। क्या है ये कहानी, आइए जानते हैं। 31 जुलाई 2006 पुलिस को पता चलता है कि आगरा के रकाबगंज में एक एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी खंबे से टकराई थी और गाड़ी में आग लग गई थी। अंदर बैठा ड्राइवर मर जाता है। बेहद दर्दनाक मौत थी। ये खबर फैली तो बॉडी की पहचान करने वाला एक पिता पुलिस के पास पहुंचा। मायूस रोता हुआ ये शख्स पुलिस को कहता है कि वो जली हुई लाश उसी के बेटे अनिल कुमार चौधरी की है, क्योंकि वो गाड़ी उसी की है। चौधरी परिवार अनिल के बचे हुए शरीर का अंतिम संस्कार करता है। अब क्योंकि अनिल ने इंश्योरेंस करवाया हुआ था तो परिवार क्लेम करने के लिए पहुंचता है। इंश्योरेंस का प्रोसेस पूरा होते ही परिवार को 80 लाख रुपया मिल जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और पहुंचती है गुजरात के अहमदाबाद में। अब 2023 आ चुका है। अहमदाबाद में एक जगह है निकोल। पुलिस यहाँ एक घर पर पहुंचती है। किसी राजकुमार चौधरी के बारे में पता करती है। पुलिस को लोग बताते हैं कि निकोल में ही एक ऑटो रिक्शा वाला है, उसी का नाम राजकुमार चौधरी है। पुलिस पहुंचती है उसके दरवाजे पर। थोड़ी बहुत पूछताछ होती है। इसके बाद पुलिस राजकुमार चौधरी को अपने साथ स्टेशन ले आती है। पुलिस का पहला सवाल होता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो बताता है राजकुमार चौधरी। पुलिस एक बार फिर से पूछती है। वो कहता है कि जी राजकुमार चौधरी ही है। तीसरी बार भी सच न कहने पर पुलिस कहती है कि तुम्हारा नाम अनिल कुमार चौधरी है। इंश्योरेंस के 80 लाख रुपए पाने के लिए तुमने किसी का कत्ल किया और पिछले 17 साल से तुम यहाँ छुपे बैठे हो। ये सुनकर राजकुमार सन्न रह गया और आखिरकार पुलिस के सामने सच बोलना शुरू हुआ। दरअसल ये शख्स वाकई में और कोई नहीं बल्कि अनिल कुमार चौधरी ही था। वही अनिल जो कागजों में 17 साल पहले ही गाड़ी में जलकर मर गया था। अनिल अपना कन्फेशन शुरू करता है। पुलिस को बताता है कि इंश्योरेंस का पैसा पाने के लिए उसने ये सब कुछ किया था। अनिल कहता है कि इस पूरी साजिश में उसका परिवार भी शामिल था, यानी वो पिता जो पुलिस के सामने मायूस खड़ा था वो महज एक ड्रामा था। अनिल ने बताया कि उसने 2004 में ये इंश्योरेंस लिया था और फिर एक गाड़ी ली थी। 2006 आते आते उसे एक तरकीब सूझी। उसे एक शख्स की तलाश थी। वो तलाश खत्म हुई जब उन्हें एक भिखारी दिखा। उन्होंने भिखारी को पैसे और खाने का लालच दिया। अब यहाँ पे अनिल है, उसके पिता हैं और उसके रिश्तेदार भी हैं, यानी कहानी में एक साथ बहुत सारे आरोपी हैं। अब भिखारी भी उनके साथ चलने को राजी हो जाता है। किसी ढाबे या होटल ले जाकर उन्होंने भिखारी को खाना खिलाया, लेकिन उससे पहले उसके खाने में बेहोशी की दवा मिला दी। वो बेहोश हुआ तो उसे उस हालत में गाड़ी की ड्राइवर सीट पर बैठाया गया और फिर गाड़ी में आग लगा दी गई। साथ ही इसे दुर्घटना दिखाने के लिए उन्होंने इस गाड़ी को एक खंबे से भी टकरा दिया, यानी कि गाड़ी की खंबे से भी टक्कर करवा दी। लालच की इस हद को देखकर पुलिस हैरान रह गई। अनिल ने बताया कि 80 लाख रुपए में से अपना हिस्सा मिलने के बाद वो वापस अपने घर और उस इलाके में कभी नहीं लौटा, ना ही कभी अपनी परिवार से किसी भी तरह का कोई भी कांटेक्ट उस साल के बाद रखा। तो जुर्म की एक ऐसी कहानी जहां एक परिवार ने 80 लाख रुपयों के लिए एक भिखारी की जान ले ली और उसके बाद अपने बेटे से कांटेक्ट नहीं रखा, क्योंकि उन्हें अपना अपना हिस्सा मिल चुका था। क्या कहेंगे इस केस को लेकर और बढ़ते इंश्योरेंस फ्रॉड को लेकर आपका क्या सोचना है? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स।